नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। कल के दिन पूरे हरियाणा प्रदेश की नजरें इंडियन नेशनल लोकदल की रोहतक की रैली पर लगी हुई थी। हर राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ कोई भी शख्स हो, सबकी उत्सुकता यही थी कि इनेलो की रोहतक रैली में कितनी भीड़ आएगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक महिला नेत्री की मेहनत ने इस रैली में ऐसा कमाल कर दिखाया जो आज तक के इतिहास में कभी भी लोकदल की रैलियों में नहीं हुआ। इस महिला नेत्री ने जब से राजनीति में कदम धरा, निरंतर महिलाओं की आवाज उठाना, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर उनको पूरा मान सम्मान और पद दिलाना और अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने के लिए निरंतर हर संभव प्रयास करना, ये खूबियां हैं इस महिला नेत्री की। वीडियो में विस्तार से मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और थ्रेड्स पर हमें लाइक और फॉलो करके जरूर जुड़ें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। पूरे हरियाणा प्रदेश की बहुचर्चित रैली जो पिछले एक महीने से ज्यादा लाइमलाइट में चल रही है, वो रैली कल संपन्न हुई। इस रैली में आम जनमानस को लाने के लिए, चौधरी देवीलाल की नीतियों तक को घर घर तक पहुंचाने के लिए बहुत से नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी लगातार लगे हुए थे। उन्हीं पदाधिकारियों में एक महिला नेत्री, नाम है सुनैना चौटाला, चौधरी देवीलाल के परिवार की बहू। सुनैना चौटाला ने दिन देखा न रात देखी, पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए चौधरी देवीलाल की जयंती पर आयोजित सम्मान दिवस समारोह को जबरदस्त कामयाब बनाने के लिए लगातार फील्ड में वो रही। एक एक दिन में 20-20 गांव का दौरा सुनैना चौटाला ने किया। एक दिन उन्होंने सोनीपत में प्रचार किया तो अगले दिन जींद में भी आई, कभी भिवानी में गई तो कभी फतेहाबाद में, कभी सिरसा में प्रचार किया तो कभी हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में घूम घूम करके हर जगह इंडियन नेशनल लोकदल की नीतियों का प्रचार प्रसार आम जनमानस में करने का काम किया। और सुनैना चौटाला ने जब से राजनीति में कदम रखा, इंडियन नेशनल लोकदल लगातार मजबूत होती जा रही है। विधानसभा का चुनाव लड़ा फतेहाबाद से, आज भी वो उसी फतेहाबाद में खूब सक्रिय हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ा हिसार से, आज भी लोगों के सुख दुख में लगातार खड़ी रहती हैं। और इस रैली ने दिखा दिया कि सुनैना चौटाला की जो मेहनत है वो वास्तव में पार्टी के काम आ रही है। हजारों की तादाद में मातृशक्ति महिलाएं गीत गाती हुई चौधरी देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंची। मैंने इंडियन नेशनल लोकदल की बहुत सी रैलियां देखी हैं, जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे उस समय भी देखी, जब अभय सिंह चौटाला विपक्ष के नेता थे तब भी देखी, और जब पार्टी बिल्कुल हाशिए पर थी तब भी देखी। लेकिन जितनी महिलाओं की संख्या रोहतक की इस रैली में आई, आज तक के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। यह केवल और केवल सुनैना चौटाला और जो महिला प्रकोष्ठ है इंडियन नेशनल लोकदल का, उन महिलाओं की मेहनत की बदौलत इतनी भारी तादाद में मातृशक्ति अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं के विचार सुनने के लिए पहुंची। हरियाणा के 22 के 22 जिलों से हजारों हजार की तादाद में महिलाएं ये स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल में महिलाओं की तादाद और ज्यादा बढ़ेगी। जब से इंडियन नेशनल लोकदल की महिला शाखा में सुनैना चौटाला ने काम करना शुरू किया,
पहले पार्टी की प्रदेश महासचिव के तौर पर और अब पिछले कई दिनों से महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश प्रभारी के नाते हर जिले में जा जा करके, हर विधानसभा क्षेत्र में जा जा करके, यहां तक कि विधानसभा क्षेत्रों के 20-20, 30-30, 40-40 और कई हल्के तो सारे के सारे हर गांव में जा जा करके रैली के लिए निमंत्रण दिया। उससे पहले पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए एक दिन भी घर नहीं बैठती सुनैना चौटाला, लगातार आम जनता के बीच में रहती है, उनके हक अधिकार के लिए निरंतर आवाज उठाती रहती है। निश्चित रूप से 112वीं जयंती 25 सितंबर 2025 का वो दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा याद रखा जाएगा, जब चौधरी देवीलाल के परिवार की एक बहू इंडियन नेशनल लोकदल महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश की प्रभारी सुनैना चौटाला ने अपनी अन्य जो महिला विंग की नेत्रियां हैं उनके साथ लग करके, इंडियन नेशनल लोकदल के अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी और नेताओं के साथ लग करके इंडियन नेशनल लोकदल में एक नई जान फूंकने का काम किया है। और अक्सर हम देखते रहे हैं कि इनेलो के कार्यक्रमों में महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम दिखती थी, लेकिन जब से सुनैना चौटाला ने अगवानी शुरू की है, महिला विंग की अगुवाई करनी शुरू की है, तब से निरंतर हरियाणा के हर कोने से महिलाएं सुनैना चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़ रही हैं। मेरे पास भी बहुत सी महिलाओं के फोन आते हैं, सुनैना चौटाला की तारीफ करती हैं और उनसे जुड़ने के लिए कहती हैं। निश्चित रूप से ना केवल महिलाओं में, बल्कि चाहे बुजुर्ग हों चाहे नौजवान हों, उनमें भी जा जाकर के सुनैना चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल की मजबूती के लिए लगातार काम कर रही हैं। 25 तारीख की इस रैली में दूर दूर तक जब नजरें घुमाई गई तो महिलाएं ही महिलाएं पंडाल में नजर आई और इन्हीं महिलाओं की बदौलत ये रैली वास्तव में कामयाब हो पाई। इस रैली की कामयाबी के लिए जहां अभय सिंह चौटाला और पार्टी के अन्य नेताओं का योगदान है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान सुनैना चौटाला और उनकी महिला टीम का है। आप दर्शक जरूर कमेंट करें, सुनैना चौटाला को लेकर के आपकी क्या राय है? जिस ढंग से वो मेहनत कर रही हैं उसके हिसाब से आप क्या सोचते हैं? और एक बड़ी गजब बात, जो भाषण सुनैना चौटाला ने इस रैली में दिया, एक एक शब्द पर गौर से आम जनमानस ने सुना। सुनैना चौटाला ने जिस तरह से अपील की रैली में, भविष्य में उसका असर दूरगामी होगा। वो वीडियो भी हम आपको इसके आखिर में दिखाएंगे, आप जरूर देखना। और आप दर्शक जरूर कमेंट करें, सुनैना चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल को लेकर के आपकी जो भी राय हो। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला। के जन्मदिन आदरणीय चौधरी देवीलाल जी 112वीं जयंती हम मनाने के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं। आज इस बात को कहते हुए मुझे फक्र होता है कि किसी भी इंसान की पहचान उसका कार्यशैली, उसका कर्म होता है। चौधरी देवीलाल जी ने हर पल जहां देश को आजाद कराने में अपना जीवन लगाया, उससे कई ज्यादा हरियाणा प्रदेश के निर्माण में उन्होंने अपना जीवन लगाया। चौधरी देवीलाल जी ने जन कल्याण की नीतियां बना के ये साबित किया कि उनके दिल में जनता के लिए कितना प्रेम और कितना विश्वास रहा। आज बहुत सारे नेता इस बात का दम तो भरते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, लेकिन सही मायने में वो जनता के सेवक नहीं, वो लुटेरे साबित होते जा रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी ने जन कल्याण की नीतियां बनाई। मैं कहते हुए बहुत फक्र होता है, जच्चा बच्चा की स्कीम, कन्यादान राशि, बुढ़ापा पेंशन, जो कि न केवल हरियाणा बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए वरदान साबित हुआ। वहीं आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने उन्हीं की कार्यशैली को आगे बढ़ाते हुए
हरियाणा प्रदेश के में अंदर एक बहुत बड़ी योजना साबित की। सरकार आपके द्वार लाके खड़ा कर दिया और जहां सरकार आपके द्वार के माध्यम से गांव और चौपाड़ तक मजबूत बनाने के काम किए, उस समय के सरपंचों को भी कहीं ना कहीं बहुत मजबूत बनाते चले गए। लाखों बच्चों को रोजगार दिया। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की जो चलाई हुई रीत की उसको आगे बढ़ाने का काम किया। आज आप सब लोगों के बीच, आप लोगों के सामने आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला हैं, जो आज उनकी नीतियों को लेके बखूबी खड़े हैं। मैंने जैसा कहा कि इंसान की पहचान उसके काम से होती है। आपने हर पल उन्हें देखा। चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने किसान आंदोलन में अपना इस्तीफा देके, एक सीट होते हुए इस्तीफा देके इस बात को साबित किया कि अगर आज हरियाणा प्रदेश के किसान और कमेरे वर्ग के लिए अगर दिल में किसी नेता के दर्द है तो उस नेता का नाम चौधरी अभय सिंह चौटाला है। आज जहां किसान और कमेरे वर्ग को लूटा जा रहा है, मौजूदा सरकार आज किसानों के लिए अगर फसल खराबी का मुआवजा तय करती है तो वो 7,000 से 15,000 रुपए एकड़ का मुआवजा देती है। जबकि किसान की फसल खराब हो जाने पे किसान दर दर भटक रहा होता है। उसको अगली बिजाई के लिए उसके पास कोई साधन नहीं होता, वो खून के आंसू रोने का काम करता है। मैं आज आप सब लोगों से प्रार्थना करना चाहती हूँ, अनुरोध करना चाहती हूँ कि एक बार फिर से आप 87 का इतिहास दोहराना। जैसे चौधरी देवीलाल जी ने अपनी बात को कायम रखते हुए किसान को 10-10 हजार के कर्जे माफ करके एक रिकॉर्ड कायम किया था, वैसे आप सब लोग इंडियन नेशनल लोकदल का साथ दे देना। मैं आपसे वायदा करती हूँ किसान की फसल को बीज के देने का काम करेंगे, किसान को निराश नहीं होने देंगे। वहीं आज मौजूदा सरकार खराब भूमि, जो फसल खराब हो चुकी है बारिश के कारण, आंकड़े देती है। वहां आंकड़े 17 लाख एकड़ भूमि खराब हो चुकी है, लेकिन सरकार अपने आंकड़े 650 सरकार अपने आंकड़े बताती है कि 4 लाख भूमि फसल खराब हुई है। आज किसान को ठगने का काम किया जाता है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, एक बात और आपसे गुजारिश करती हूं। हम चाहते हैं कि चौधरी देवीलाल जी का एक स्वप्न था, एक्ट टू रिकॉल। ये एक्ट टू रिकॉल लागू होना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार 5 साल के लिए जनता बनाती है और सरकार अपने वायदे पूरे ना करे तो एक्ट टू रिकॉल करके एक जनता के पास लोकतंत्र में यह अधिकार होना चाहिए कि वह बीच मझधार में उस सरकार को उखाड़ के फेंक दे। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूं कि आप सब लोगों ने सदैव इंडियन नेशनल लोकदल का साथ दिया, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूत बनाने का काम किया। एक बार फिर से आप अपने इसी इरादे पे कायम रहें। आज ये जो हजूम सामने मेरे उमड़ा है, ये इस बात के ऊपर मोहर लगाता है कि अब जनता जाग खड़ी हुई है, उठ खड़ी हुई है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि बहुत लुट चुके, अब तो संभलने का समय आ चुका है। आज रोहतक में जो बड़ी मैं तो कहूंगी मंजीत जैसे हमारे युवा बच्चे जब साथ जुड़ के खड़े हो चुके हैं, रोहतक में अनिल हुड्डा, बहुत सारे हमारे कांग्रेस के भाई जब साथ आ रहे हैं, तो मैं तो आपसे कहूंगी कि ये नया आगाज है। इस आगाज को कायम रखना, इस आगाज को खत्म मत होने देना और इस क्रम को निरंतर जारी रखने का काम करना मेरी ये रोहतक की भूमि, हरियाणा प्रदेश के सभी युवाओं से, बड़े बुजुर्गों से, माताओं बहनों से मेरी प्रार्थना है। कहते हैं जब इंसान का मन होता है तभी उसका मत होता है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगी, आप सब लोग अपना मन बनाना,
इसके बाद जब मत डालने का समय आए तो अपने इस मत का प्रयोग एक ऐसी पार्टी के लिए करना जो जनता के लिए हमेशा खड़ी रहती है, जो जनता को जनार्दन मानती है। आदरणीय ओम प्रकाश जी कहा करते थे कि जनता जनार्दन और जनार्दन नाम भगवान का है। आप लोगों के पास हर 5 साल में भगवान का दिया हुआ वरदान, ये जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत, वोट की ताकत का प्रयोग का समय आता है, मैं आपसे कहूंगी आप न्याय करना, क्योंकि जनता न्याय करती है। हमें आप पे पूरा विश्वास है। आपने हमेशा न्याय की तरफ जाना एक अपना कर्तव्य समझा है, उस कर्तव्य को आप निभा देना। अगर अभय सिंह जी चौटाला ने हमेशा आप लोगों की सेवा की हो तो आप अपना एक एक मत, अपना मन बना के यहाँ से जाना। मैं आपसे वायदा करती हूँ, जिस तरीके से किसान आंदोलन में, कोरोना की महामारी में और जो हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब ने जो एक हमारा पानी रोकने की कोशिश की, अगर आप जल की समस्या को देखें और अगर बिजली में जो बढ़ोतरी की समस्या को लेके सड़कों पे जो अभय सिंह जी चौटाला के सेना उतरी थी, अगर आप हरियाणा प्रदेश की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है निजी स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा। अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानी निजी स्वार्थ रखते तो ये देश कभी आजाद नहीं हो सकता था। मेरी आपसे प्रार्थना है निजी स्वार्थ को छोड़ना, इस प्रदेश के युवा के लिए सोचना, इस प्रदेश की महिलाओं के लिए सोचना, इस प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा के लिए सोचना। आज मनीषा हत्याकांड जैसे न जाने कितने गुमनाम कांड हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगी आज अपनी बेटियों को सुरक्षित देखने की सोचना और युवाओं को सोचना, बुजुर्गों के मान और सम्मान की सोचना। मैं आपसे कहूंगी जब आप ये बात सोचोगे तो आप अतीत को देखोगे और कहते हैं अतीत भविष्य का आईना होता है। और अतीत में इंडियन नेशनल लोक दल एक ऐसी पार्टी है जिसने आपके लिए जन कल्याण की योजना बनाई, जिसने हमेशा आपके मान और सम्मान को बढ़ाने का काम किया। अब बारी आपकी है, आप सोचना, अपना मन बनाना। मैं आपको लिख के देती हूं, मैं आपसे वायदा करती हूं, जब आप अपना मन बनाओगे तो आपका मत अवश्य बनेगा और अभय सिंह जी चौटाला की पीठ पे आप हाथ रख देना। आज आप लोगों ने आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला की गैर मौजूदगी में यहाँ आके जो अभय सिंह जी चौटाला को आशीर्वाद दिया है, मैं आपकी सदैव आभारी रहूंगी। महिला शक्ति से मैं कहूंगी आप सब ने आके यहाँ पे जो आशीर्वाद दिया है अपने बेटे को, मैं उसके लिए आपकी सदैव आभारी रहूंगी। आप सब ने मेरी बात को सुना, मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। राम राम सबको।